सर, इस बीच हम बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से बड़ी मदद देने की अपील की है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नीदरलैंड के बाद अब फ्रांस ने भी मिलिट्री हथियारों की मदद का भरोसा दिलाया। तो ये एक कह सकते हैं कि थोड़ी राहत की खबर है जेलेंस्की के लिए, क्योंकि अब मदद का हाथ जो है वो अब मिलना शुरू हुआ है। नीदरलैंड के बाद अब फ्रांस ने भी ये कहा है कि रूस यूक्रेन की ये लड़ाई लंबी खींचने वाली है। और इस बीच जैसे कि हमने आपको बताया कि उन्होंने भी पूरी मदद का भरोसा दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की बातचीत के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। रूस का यह भी कहना है कि जेलेंस्की का बातचीत का ऑफर मौखिक है। अगर उचित तरीके से बातचीत का ऑफर करे जेलेंस्की तो रूस बातचीत के लिए तैयार है। चीन के ग्लोबल टीवी नेटवर्क से बातचीत में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यह बड़ा बयान दिया है। जनरल दयाल, हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो सीरियस नजर नहीं आ रहे जेलेंस्की, रूस की तरफ से यह बयान आया। ये बिल्कुल रूस ने, मैं समझता हूं, ठीक एनालाइज किया है, क्योंकि कल जो स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिए, सुबह स्टेटमेंट दिए, मैं नहीं समझता वो सीरियस हैं। अभी तक सीरियस तो हैं, मैं नहीं समझता उनका कोई प्रपोजल सीरियस है जो रशिया को मंजूर हो। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जितनी ये एड्स हैं, जितने ये स्टिंगर मिसाइल्स हैं, ये सब अब यूक्रेन में पहुंचने में टाइम लगता है। आप लोग क्या सोच रहे हो, उसने बोल दिया चली गई चीज, नीदरलैंड ने बोल दिया 200। पहले तो रशियंस ने इंश्योर करेंगे कि जो पोलिश बॉर्डर है, जो हंगेरियन बॉर्डर है, जो ब्रातिस्लोवा का बॉर्डर है, स्लोवाकिया का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर ऑलरेडी उन लोगों के मिसाइल अटैक्स हैं। और वो मैं समझता हूं ब्रेस्ट की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ स्पेनार्स भेज के इन कंट्रोल पॉइंट्स को चेक करेंगे। इतना इजी एड अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, कीव गिरेगा, 48 आवर्स लगे, जो भी कुछ लगे, क्योंकि रशियन प्लान उलझने की नहीं है, बंकर टू हाउस, बंकर टू बंकर फाइट करने की नहीं है। उनके पास ऑप्शंस हैं किस तरह से पॉकेट्स को आइसोलेट करना, कहां पहुंचना और किस तरह से स्पेशल फोर्सेस यूज करना। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि जैसे रेजिस्टेंस चलती है ना, कि कीव ने यूक्रेन अगले कम से कम 1 साल डिस्टर्ब रहेगा, चाहे किसी की सरकार बनाना। आपने बहुत बड़ी बात बोली है सर, आपने बहुत बड़ी बात बोली है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है जो नाटो और यूक्रेन की एक जबरदस्त प्लानिंग ये रही है, और उनका प्लान ये है कि रशिया को यूक्रेन के अंदर बॉक डाउन कर दो, उलझाओ उनको। और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से जेलेंस्की नहीं निकल रहा है बाहर, जिस प्रकार से वो अब मदद की गुहार लगा रहे हैं, वो रशिया को बिल्कुल वैसे ही बॉक डाउन करेंगे जैसे अमेरिका को अफगानिस्तान में बॉक डाउन किया, लंबा खींचना चाहते हैं। सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन ये युद्ध जो है मुझे लगता है काफी देर ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने, कहा 1 साल, आपने कहा कि लंबा। देखिए, मैंने एक, आप लोग गलत समझ, मैं कह रहा हूं लड़ाई खत्म हो जाएगी, सरकार बदल जाए। देखिए, आज डोनेट्स्क और लुहांस्क में 7 साल से रशियन रेबल्स का कब्जा है, सरकार चलाते। पिछले 6 साल में 14,000 लोग मर चुके हैं वहां। ठीक, आप यूक्रेन को देखिए, लवीव तक और वहां तक पूरा यूक्रेन क्रम्बल हो गया, सरकार बदल दी। लेकिन इस किस्म की डिस्टर्बेंसेस से मेरा मतलब समझिए, ये डिस्टर्बेंसेस रेजिस्टेंस नहीं कह सकते आप, लेकिन ये छुटपुट घटनाएं होंगी, सरकार बदलने के बाद भी होंगी। डिस्टर्ब रहेगा यूक्रेन अगले कम से कम। जिस बातचीत का रूस जिक्र कर रहा है कि बातचीत टेबल पर होनी चाहिए, एक ऑफर आए, तो क्या उसमें कंडीशन भी होंगी? क्योंकि बातचीत इस स्टेज पर आकर बातचीत होगी तो सरेंडर टाइप की बातचीत है, या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? नहीं, रशिया के पास, देखिए, रशिया 3 चीजों पर इंसिस्ट करेगा। पहला कि वो इनसे कहलवा देगा कि हम नाटो में नहीं जाएंगे। दूसरा, जेलेंस्की प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। और तीसरा वो बताएंगे नहीं, लेकिन वो ये उनसे मनवाएंगे कि यूक्रेन कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जो रशिया के बरखिलाफ होगा। यानी इन 3 फैसलों से वो अपना एंड गेम अचीव कर सकते हैं अगर वो बातचीत की। लेकिन हमारे इस पूरे बातचीत में 3 बहुत बड़ी चीजें निकल कर आई है जो सर आप लोग ने बोला है। एक है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कीव नहीं गिरा तो ये युद्ध है लंबा खींचने जा रहा है। दूसरी बात है कि जैसा दलबीर सर ने कहा कि यहां पर जो मामला खत्म नहीं होता, ठंडा नहीं पड़ेगा, अगले 1 साल तक यहां पर डिस्टर्बेंस होती रहेगी। और साथ ही साथ हम बता दें कि जिस तरह से हालात दिख रहे हैं अभी, ये लंबा इसलिए खिंचता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब कुछ सपोर्ट मिलने जा रहा है। देखते हैं कि कितना कारगर होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।